आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करेंगे फिर ही आपको पता चला गया कि इसमें क्या है। और आप आज की वीडियो में छोटे छोटे किचन टिप्स हैं, किचन टी हैक्स हैं जिससे आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है, जिस तरह के आजकल मटर आ रहे हैं, मटर सर्दियों की सौगात है, लेकिन ये आजकल तो सारा साल ही इस तरह चलते रहते हैं। लेकिन गर्मियों के मटर जो होते हैं वो इस तरह के, उनका कोई टेस्ट नहीं होता। आजकल जो फिर आ रहे हैं उनका तो फिर भी कोई टेस्ट होता है। आप लोगों ने क्या करना है, ये हैं तो थोड़े से, तो अगर आप लोगों ने सर्दियों आने से पहले इस टिप को फॉलो कर लें तो आपको सर्दियों में ढेरों मटर निकालने का जो है वो आसान सी टिप पता चल जाएगी। आपने क्या करना है कि इस तरह से, ये मेरे पास थोड़े से मटर थे, मैंने तो शर्ट ले ली है। आप कोई सी भी शर्ट ले लें, मैंने टी शर्ट ले ली है। आपका तकिया क्या कवर भी ले सकते हैं और कोई आप थैली वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल थोड़े से थे तो मैंने इस तरह से ये छोटी सी जो है वो शर्ट ले ली है। और इस शर्ट को ऊपर इस तरह से मैंने इनको अच्छी तरह से मसल लेना है। तो एक दफ़ा ये आपने नहीं मसलना है, इसको काफ़ी दफ़ा आपको मसलना पड़ेगा, फिर ये नरम हो जाएंगे, इनका छिलका बिल्कुल उतर जाएगा। बहुत ही आसानी से ये जो मटर हैं वो निकल जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक एक मटर निकालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसी तरह से आप ढेरों मटर जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे। सर्दियों में चाहे 4 किलो मटर हों, 5 किलो हों, 10 किलो हों, जितने भी मटर हों आप इस तरह से निकाल के आसानी से रख सकेंगे। तो आज की टिप आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। देखिए, ये मैंने आपको सामने जो है वो लाइव दिखाया है कि इसके ये ऊपर से खाली छिलके आ गए हैं, तो नीचे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितने जो हैं वो दाने निकले हैं। कोई आध जो है वो रह गया होगा तो उसको हम हाथ से निकाल लेंगे, लेकिन जो है 100% टिप ये वर्क करती है। इस तरह से ये देखें, काफ़ी दाने जो है वो निकल चुके हैं और जो छिलके हैं वो ऊपर आ गए हैं। तो कोई जो है वो दाना इस तरह अंदर रह गया होगा या कोई मटर पूरा जो है वो ना निकला हो, तो इस तरह हम हाथ से निकाल सकते हैं। इस तरह से हम मटरों को बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे। ये मटर बहुत ही मुश्किल काम होता है, एक एक मटर को निकालना। तो आप अगर इस तरह से, क्योंकि आजकल जो है वो इस तरह सुंडियों का भी मौसम नहीं है, बाज़ का अगर आपको पता हो कि अगर इसमें सुंडी है या ऊपर से सुराख हो तो आप उस मटर को निकाल के बाहर फेंक दें। पहले आप चेक कर लें कि ये वाला ठीक नहीं है। अगर आपको पता चल जाए ऊपर सुराख ज़रूर होगा, जो इसके ऊपर अंदर जो है वो सुंडी होगी, तो वो आप मटर निकाल के बाहर फेंक दें। तो इस तरह से आप निकाल लें और देखें कितने साफ़ सुथरे दाने भी निकल आए हैं। फिर आपने इसको निकाल के किसी प्लेट या टोकरी में डाल लें और अच्छी तरह से इसको चेक कर लें। चेक करने के बाद फिर आप वॉश करके पकाएं तो बहुत ही आसानी से आप ढेरों मटर निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये टिप जो है आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोनों साइडों से हमने इस तरह इसलिए शर्ट को बांध दिया था ताकि कोई भी दाना जो है वो बाहर ना निकले। आप पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, लेकिन बांध लें इस तरह से, तो फिर आपने इस तरह से आपके दाने इर्द गिर्द नहीं फैलेंगे। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह रबर बैंड से रिलेटेड है कि जो हम इस तरह के छोटी छोटी रबर बैंड लेके आते हैं ना, कि पिघल के जो है गर्मियों में इस तरह से पिघल के ख़राब हो जाती हैं या एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि इनको अच्छी तरह से जो है समेटना है, इनको घर में रखें क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम आती हैं। तो अगर हम इनको नहीं रखेंगे तो ये इस तरह से टूटना शुरू हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि आपने इनको एक प्लेट में या एक बाउल में डाल लेना है। फिर आपने कोई भी टेल्कम पाउडर ले लेना है। इन रबर बैंड को आपने महफूज करने के लिए उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा टेल्कम पाउडर छिड़क देना है, जिससे आपको पता चल जाएगा
कि आप ना आपका ये पूर्णिया जो है यानी ये रबड़ बैंड जो है ये इससे लग रहेंगी, आपस में जुड़ेंगे भी नहीं और बहुत ही आसानी से ये जिस तरह मर्ज़ी आप रखें ये साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आप देखें ये जिस तरह हम रबड़ बैंड को आप रखेंगे गर्मियों में तो ये पिघल कर बिल्कुल भी इस तरह से हो जाएगी जिस तरह से ये कोई गूंद वगैरह हो या गम वगैरह हो इस तरह हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का ये इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी रबड़ बैंड बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मैं तो इस टिप को ही फॉलो करती हूँ लेकिन मेरी ये बिल्कुल ठीक रहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपके बहुत ही काम की होगी। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह नलकियों से रिलेटेड है। हम बाज़ार से कपड़े नलकियाँ तो ले आते हैं लेकिन इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम इसी तरह इनको डिब्बों के अंदर रख दें तो बार बार हमें मैच करना या कपड़े के साथ कोई भी कलर मैच ना हो तो इसको बहुत ही मुश्किल होता है। आज जो है ये टिप मेरी इन नलकियों से रिलेटेड है कि आपके सबसे बड़ी परेशानी जो है वो हल हो जाएगी। हमारे घर में अक्सर पिज़्ज़ा तो आता ही रहता है और इस तरह के डिब्बे जो होते हैं वो भी हमारे घर में मौजूद होते हैं क्योंकि मिठाई वाले खाली डिब्बे हो गए या इस तरह के हो गया। आप देखें कि जो हमारे पास जो है दूसरे लोहे के होते हैं मिठाई वाले डिब्बे वो भी आप ले सकते हैं या इस तरह के डिस्पोजेबल डिब्बे भी आप ले सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि जो पिज़्ज़ा टेबल होते हैं उनके ऊपर डबल टेप आपने लगा लेनी है। डबल टेप लगाने के बाद आपने एक एक करके इस तरह जो टेबल है वो आपने इस डिब्बे के अंदर चिपका देना है ताकि आप इस टेबल को इस तरह से साइडों पे चिपकाएं और इस तरह से आपने तरतीब से इसके अंदर लगा देने हैं। जब आप लगाएंगे तो ये आपके बहुत ही काम के होंगे। सबसे बड़ी परेशानी जो है औरतों की वो हल हो जाएगी और आप मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगे। तो इस तरह से ये देखें आपको नज़र भी आते रहेंगे इसमें जो आपकी नलकियां हैं। जब भी आप चाहें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपको ढूंढने में भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। जब चाहें आप आराम से इसमें से निकाल के इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसी तरह से मेरे पास काफ़ी सारे इस तरह के टेबल पड़े थे जो पिज़्ज़ा टेबल होते हैं तो इनको मैंने संभाल के ही रखा हुआ था। आप घर से ही इस तरह की चीज़ों का जुगाड़ लगा सकते हैं। अगर इस तरह टेबल नहीं है तो आप टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आप इस तरह से ये देखें मैं आपको बताऊंगी कि आगे चल के आपने क्या करना है। आगे चलकर आपने क्या करना है कि जितनी भी आपकी नलकियां हैं आपने इस तरह से इसकी टेबल की एक एक लेग पे उसके ऊपर लगा देनी है। तो इस तरह से जितनी भी आपकी नलकियां होंगी वो सारी इस तरह से आप एक दो डिब्बे ले लें उनके अंदर लगा दें तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपका घंटों का काम जो होगा वो मिनटों में हो जाएगा और आपको बाज़ार से नलकियां रखने के लिए महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। इस तरह से घर से ही आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे और बहुत ही देखने में भी खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरह आप अपनी चीज़ों को समेट के रखें तो इस तरह से मैस भी क्रिएट नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी। इस पे ना तो कोई मेरा पैसा खर्च हुआ है ना ही कोई मेरा टाइम वेस्ट होगा। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह की छोटी सी जाली से स्टेनर से रिलेटेड है कि बाज़ का हमारे पास आटा छलने वाली कोई जाली नहीं होती, वो टूट जाती है। तो आपने क्या करना है कि इसमें हम अगर आटा डाल के छानेंगे ना तो ये इर्द गिर्द फैल जाएगा और साइडों पे अगर ये फैल जाए तो आपने इस तरह से कांटे की मदद से इनको हिला के जो है आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं कि ताकि ये आटे को हम छान सकें। नहीं तो अगर आपने इस तरह से नहीं कर सकते फिर आपने गिलास ले लेना है और गिलास को इसके ऊपर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से आपने करना है तो बहुत ही आसानी से आपका आटा छाना जा सकेगा। तो इस तरह से ना तो आपके साइडों पे आटा निकलेगा और ना ही आपका जो है वो मैस क्रिएट होगा। तो बहुत ही आसानी से आप आटा छान लेंगे। इसी तरह से टिप नंबर 2 जो है वो मेरी वो भी इसी स्टेनर से रिलेटेड है। जब भी हम कोई चीज़ इसकी मदद से छानना स्टार्ट करते हैं ये बार बार अंदर नीचे गिर जाता है।
तो ये मेरी वैसे ही स्ट्रेनर जो है मेरी टूटी हुई है, लेकिन इसकी एक की टूटी हुई है, मैंने दूसरी के साथ ही इसको जोड़ा हुआ है। तो इस तरह से जब भी मैं रखती हूँ लेकिन ये अंदर गिर जाती है। फिर आपने क्या करना है कि एक इस तरह से कांटा यानी फोग ले लेना है, उसको आपने इसके अंदर लगा देना है। चम्मच ले लें, फोग ले लें, कोई भी चीज़ आप ले लें, इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से आपकी कोई भी चीज़ जो है नहीं, जो स्ट्रेनर है वो नीचे नहीं जाएगा, आप आसानी से अपना काम कर सकेंगे। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।